हम इस वीडियो में 10वीं क्लास का पहला अध्याय वास्तविक संख्याएं स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक क्लास 10। अब हमारे पास हमें पता कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। हमने बहुत सी संख्याएं पढ़ी हैं, लेकिन मेन आगे चल के हम संख्याओं को दो प्रकार से वर्गीकृत करेंगे। जो संख्याएं हैं, संख्याएं दो प्रकार से करेंगे। एक तो क्या हो जाएगी, वास्तविक संख्याएं। नंबर एक पे क्या आएंगी, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, ठीक है। और नंबर दो पे हमारे पास यहाँ आ जाएंगी काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्याओं में मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये आपको 11th क्लास में ही करने को मिलेगी। जैसे हमारे पास x का वर्ग है और ये बराबर आ जाए किसी -3 के बराबर आ जाए। किसके बराबर आ जाए, -3 के बराबर। तो x का वर्ग है, इसका वर्गमूल लेंगे इस साइड भी और इस साइड भी लेंगे। इस साइड लेंगे तो प्लस माइनस लगाएंगे और वर्गमूल क्या आ जाएगा, -3। ठीक है, ये तो हो जाएगा क्या, x, और ये हो जाएगा प्लस माइनस के वर्गमूल 3। माइनस वर्गमूल 3 का कोई मान हमने 10वीं क्लास तक नहीं किया। इसके लिए हम कुछ मान की कल्पना करके आगे चलेंगे। तो ये आप जो भी बच्चे क्लास 11th में मैथ लेंगे ना, वो करेंगे आगे। ये यहाँ तक ही हम करेंगे। और वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं में जो अब तक की हमने संख्याएं पढ़ी हैं वो सारी आ जाएंगी। सबसे पहले हमने क्या पढ़ी थी, नंबर 1 पे प्राकृत संख्या। प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। यानी कि जो संख्या 1 से स्टार्ट थी, 1, 2, 3, 4 यूं करके आगे तक चली गई थी, पहली संख्या थी हमारे पास 1 और अंतिम संख्या संभव नहीं। नंबर 2 पे आई थी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं में क्या था, जो संख्या 0 से स्टार्ट होगी, 0, 1, 2, 3 आगे चलती जाएंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, इनकी भी पहली संख्या 0 हो जाएगी, सबसे छोटी, और सबसे बड़ी संख्या संभव नहीं। उसके बाद हमारे नंबर 3 पे हमने किया था पूर्णांक। पूर्णांक, पूर्णांक के लिए जो पूर्णांक था वो हमारे पास क्या थे, पूर्णांक दो प्रकार के थे, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। जैसे हमारे पास कोई संख्या रेखा थी, उसके बीच में एक बिंदु ले लिया था हमने 0। 0 से जब यहाँ इस साइड बढ़ते ही क्रम में चले तो हमारे पास क्या, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि सारी संख्याएं होती हैं, बढ़ती जाएंगी, कभी खत्म ही नहीं होती। फिर इससे छोटे भी सोचने लगे, क्या, -1, -2, -3, -4, -5, कुछ ऐसे ऐसे करके इस साइड चले। अब इनको क्या बोले हमारे पास, ऋण पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। और ये जो प्लस वाले हैं, जमा वाले हैं, ये हो गए धनात्मक पूर्णांक।
क्या, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 पे हमारे पास क्या आया था, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं क्या थी, जो संख्या p बटे क्या के रूप में होनी चाहिए, p बटे क्या के रूप में होनी चाहिए, यानी भिन्न के रूप में, लेकिन क्या बराबर नहीं होना चाहिए जीरो की, क्या जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे पास, जैसे 3/4 कर सकते हो, 5 को भी क्या परिमेय संख्या है, कहोगे इसके बटे में तो कुछ नहीं है, जिसके बटे में कुछ ना हो तो हम 1 मान लेते हैं, क्यों, 1 से गुणा या भाग करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और देखो और भी हो सकती है, जैसे 11/7, ये सारी की सारी क्या है हमारे पास, परिमेय संख्याएं। आपने 9वीं क्लास में फिर क्या पढ़ा था, 9वीं क्लास में अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या क्या थी, जो p बटा क्या के रूप में ना लिखी जाए, यानी कि p अपॉन क्या के रूप में ना लिखी जाए। ठीक है, जैसे हमारे पास वर्गमूल की संख्याएं थी, क्या 1 का वर्गमूल हम करते हैं, मान लो वर्गमूल 1 का करते हैं, इसका तो आ गया 1, ये तो हमारे पास परिमेय संख्या है, ये तो हमारे पास क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन वर्गमूल 2 है, इसका वर्गमूल निकालोगे तो वर्गमूल निकलता ही नहीं, 1.41 कुछ ऐसा ही था, इसका वर्गमूल निकलेगा। उसके बाद वर्गमूल 3 का 1.73 कुछ ऐसा था, वर्गमूल 5, ये सारी की सारी क्या है, अपरिमेय संख्याएं। वर्गमूल 6, वर्गमूल 7, जिनका पूर्ण वर्गमूल ना निकले वो सारी क्या लगभग अपरिमेय संख्याएं। तो आपके पास वास्तविक संख्याओं को बता दिया, काल्पनिक संख्याओं को बता दिया। काल्पनिक संख्याएं थोड़ी सी जो आप आगे जाके पढ़ोगे। वास्तविक संख्याओं में पहली प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या। इसके बाद हमारे पास इस चैप्टर में एक प्रमेय आती जो सबसे पहले आती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो मेन है आपका ये है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय या एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम। इसके बारे में क्या है, यूक्लिड महोदय ने बताया कि हमारे पास अगर कोई दो संख्याएं हैं a और b, और a बड़ा है b से, यानी कि a बड़ा किससे, b से, ये बड़ा निशान खुले की तरफ हो, बड़े की तरफ खुला निशान होता, बंद की निशान इसकी तरफ, तो हमारे पास a बराबर क्या होगा, b क्या होगा, कोई पूर्णांक होगा, और प्लस में r, जहां पर r बड़ा, छोटा या बराबर होगा, r छोटा या बराबर होगा किसके, b के। ठीक है, छोटा या बराबर नहीं, सॉरी b से नहीं, b से तो छोटा ही होगा, सॉरी ये गलत लिख दिया, b से क्या होगा, छोटा होगा r, और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, b से छोटा होगा और इससे बड़ा होगा। तो अब हम इसको समझते हैं, जैसे कोई दो संख्याएं ले लेते हैं, दो संख्या हमने ले ली, एक संख्या ले ली 7 और एक ले ली
3। ए बराबर क्या, बड़ी संख्या क्या ले ली 7 और छोटी संख्या क्या ले ली 3। अब हमारे पास 7 को हम बराबर क्या लिख सकते हैं 3 गुणा में, क्या लिखे गुणा में, सिंपल सी बात है 7 को 3 से भाग करो, 3 दूनी 6, शेष कितना बच गया 1, 3 2 है ना, 2 तो यहां आ जाता है। जो उत्तर की पड़ताल करते थे क्या करते थे, भाजक की गुणा भागफल से करके शेष जोड़ते थे, जमा में शेष। ये हमारे पास एल्गोरिथम थ्योरम, कैसे 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6 और 1 7, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी एल्गोरिथम थ्योरम, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो हमारे पास एल्गोरिथम थ्योरम क्या होगी, ए बराबर है बी क्यू प्लस आर, जहां आर छोटा या बराबर है बड़ा या बराबर है 0 से, और बी से क्या है छोटा, बी से हमेशा छोटा रहेगा और 0 से बड़ा या बराबर। तो हमारे पास ये थी यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करें, क्वेश्चन नंबर 1 करें। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे दिया, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो इसका जो पहला ही पॉइंट है वो कितना दे दिया, हमारे पास 135 और 135 और 225, 135 व 225, 135 व 225, 135 व 225 है, तो बड़ी संख्या इसमें से क्या है 225, इसका चरण नंबर 1 एल्गोरिथम, ठीक है, जो हमारे पास यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ये हमारे पास क्या है, लिखो एक बार, ए बराबर किसके है बी क्यू प्लस आर के, बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर के है, तो हमारे पास ए बड़ा है बी से, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, इन दोनों में से 225 135 से क्या है बड़ा है, 225 135 से बड़ा है। तो हमारे पास चरण नंबर 1, चरणों में चलेगा क्या, 225 बराबर 135। अब 135 यहाँ आगे लिखने के लिए क्या करें, यानी सबसे पहले हम 225 को 135 से भाग करें 225 को 135 से हमने क्या किया भाग, अब जाएगा ये 1 पे ही चला जाएगा, 135 से का 135 घटाओगे तो 0, 2 में से 3 जाएंगे नहीं, हासिल लेंगे 12 में से 3 गए 9, हासिल लेने के बाद यहाँ 1 में से गया 0, 90। अब 90 से यहाँ पे क्या आएगा 1, गुणा में क्या आएगा 1, जमा में से इस पर क्या आ जाएगा 90। चरण नंबर 2, अब चलेंगे चरण नंबर 2 में। चरण नंबर 2 में क्या करना है, चरण नंबर 2 में 135 को इसके रूप में लिखना, 135 है ना, इसको लिखना 90 गुणा में क्या आना चाहिए, करके देखें। 90 से 135 को क्या करेंगे भाग करो, 90 का 90 घटाओगे तो 5 में से 0 गया 5, अब 13 में से 9 गया 4, 45, तो एक और शेषफल क्या हो गया हमारे पास 45। अब अगला चरण चलेंगे, चरण नंबर 3।
चरण नंबर 3 में हमारे पास क्या आ जाएगा, जो 90 है उसको बराबर लिखेंगे, 90 को इसके बराबर लिखेंगे 45। अब 45 से इसको भाग करें, किसको, 90 करें, 45 दूनी 90, तो ये आ गया कट के 0, लास्ट में क्या बच गया 0, तो गुणा में 2 बराबर क्या होगा, प्लस में क्या होगा 0। जब r का मान 0 हो जाए ना तो उस चरण में आप रुक जाओ। अब लास्ट वाले चरण में हमारे पास जो r का मान क्या होगा 0 और भाजक क्या होगा 45, तो इसका जो HCF हो गया किसका 135 व 225, ठीक है, का HCF बराबर किससे आ गया 45। ये आपका आंसर, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। इसको आप देख सकते हो, यानी कि हमारे पास इस सवाल के हमने 3 चरण की। सबसे पहले 225 बराबर 135, तो हमने क्या किया 225 को 135 से भाग करेंगे तो एक पे क्या 135 एक कम 135 घटाओगे तो ये आ गया 90, ठीक है। इसमें अब 90 को 135 को 90 से भाग करेंगे तो एक पे क्या, तो ये हमारे पास 90 कम 90 और 135 में 90 घटा 45 आ गया। अब 45 से 90 को भाग करेंगे तो 45 गुणी 90 ये आ गया। तो हमने इसको चरणों के रूप में लिख दिया। चरण नंबर 1 में पहले वाला ये क्या 225 बराबर 135 गुणा में 1 जमा 90। दूसरे चरण में 135 बराबर 90 गुणा 1 जमा 45। तीसरे चरण में 90 बराबर 45 गुणा 2 और यहाँ से फल कितना बचा था 0। अब जहाँ पे 0 से फल बचेगा ना वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म थी, यूक्लिड विभाजन पर, ठीक है, कर लोगे। अब हमारे पास इसका दूसरा पार्ट, इसके दूसरे पार्ट में हमारे पास संख्याएं दे रखी हैं 196, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 196 और 38,220, 38,220। अब करेंगे आगे, तो यूक्लिड विभाजन पर में क्या थी आपको समझ में आ गया। यूक्लिड विभाजन परमेय, यूक्लिड विभाजन परमेय में इनमें सबसे जो परमेय थी वो हमारे थे a बराबर है b क्यू प्लस r। तो a बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या हमारे पास 38,220, इससे बड़ी है 196 से। तो चरण नंबर 1 में, चरण नंबर 1, चरण नंबर 1 में 38,220 को हम कैसे लिखेंगे 196 के गुणांक के रूप में लिखेंगे। तो उसको करने के लिए 38,220 को 196 से भाग करेंगे, ठीक है, 196 से भाग करेंगे तो ये 2 से करेंगे ज्यादा हो जाएगा, 1 पे जाएगा 196, ठीक है, घटाओ 2 में से 6 जाएंगे नहीं तो 12 लेंगे, हासिल लेके 12 करेंगे, 12 में 6 गया 6, यहाँ रहेगी 7, 7 में से 9 जाएंगे नहीं, हासिल लेंगे 17, 17 में से 9 गए 8, और यहाँ हासिल लेने के बाद 2 बच गए, 2 में से गया 1, अगला पाएंगे। अब हम इसको किस पे करके देखेंगे, लगभग ये 9 पे ही करके देखते हैं, ठीक है, क्योंकि 9 बहुत लास्ट में ही है, ये 196, इसको 10 से करें 0 लगे तो आसपास में ही है, तो 9 से करेंगे, 9 6 54 का चौका, ठीक है, फिर 9 ने 81 और 5 81 और 5 कितने हो गई 86। अब आगे 9 एकम 9 और 8 17। अब इसमें से इसको घटाओगे तो हमारे पास क्या बचा, 12 में से 4 गया 8, यहाँ रह गए 5 में से 6 गया 9,
और साथ में साथ क्या 0। अब अगला बार नहीं, ये तो अब इसको 5 से भाग करके देखो, करके देखें, क्योंकि 5 से 0 आ जाता है, अंदाजा कर लेते हैं। 5 के 30 हासिल 3, 5 नहीं 45 और 3 48 का 8 हासिल 4, 5 कम 5 और 4, ये हमारे पास पहली चरण बात बन गई, इसकी क्या आ गई 0। तो इससे गुणा में क्या लिखोगे 195 और शेषफल कितना आया 0। तो शेषफल 0 आ गया, तो इसका इन दोनों का एचसीएफ किसका 196 और 38,220 का HCF बराबर किसके आ जाएगा 196 आ जाएगा, क्योंकि 196 पे ही बात देते हुए हमारे पास क्या आ गया 0। अब हमारे पास इसका तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट भी बिल्कुल आसान है। तीसरे पार्ट में क्या दे रखा है, तीसरे पार्ट में हमारे पास दो संख्याएं हैं, क्या क्या है 867 और 255। यूक्लिड विभाजन पर में ये हमारे पास है। तो इनमें बड़ी संख्या क्या है 867, बड़ा है किससे 255 से बड़ा है। तो हमारे पास 867 को हम लिखें क्या 255 के गुणांक के रूप में लिखें। तो करें 867 को भाग किससे करेंगे 255। 4 से करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 3 से करके देखें, 3 से करके देखें, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7। अब घटाओ, 7 में से 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, यहाँ पे क्या हो गया। अब आगे इसको हम भाग करके देखेंगे 200, पहले ही लिख दें, गुणा में क्या होगा 3 और शेष क्या आया 102। अब 255 है ना, ये चरण नंबर 1। अब चरण नंबर 2 में आ गई, चरण नंबर 2। चरण नंबर 2 में क्या लिखेंगे, जो हमारे पास 255 था, 255 था वो बराबर किसके हो जाए, जो शेष बचा था 102 के गुणांक पे। 102 को 255 से क्या करेंगे भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आया, शायद 2 पे चला जाएगा, 2 चला 2 दूनी 4, 0 2 का। अब घटाओ, उसको घटाएंगे तो हमारे पास क्या आया 1, 5 में 4 का 1 और 5 में से 0 हुई 5 और ये आ गया 0। तो हम इसको किसके गुणांक के रूप में लिखते हैं, गुणा में 2 जमा में 151। चरण नंबर 3, चरण नंबर 3 में क्या करेंगे हम, जो हमारे पास भाजक था कितना 102 को हम 51 के गुणांक में लिखेंगे, यानी 51 है, इसको 102 से भाग कर। अब सीधी सी बात है 2 पे गया, 2 का 2, 2 पंजे 10 और करोगे तो लास्ट में 0 आ जाएगा। तो गुणा में 2 और ये क्या आ गया प्लस में 0। अब जब 51 किया ना तो हमारे पास लास्ट में क्या आ गया 0 आ गया। तो हमारे पास 867 व 255 का HCF बराबर क्या हो जाएगा 51। ये हमारे पास आंसर आ गए पहले क्वेश्चन की। अगली वीडियो में हम दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन करवाएंगे।